प्यारे बच्चों, देखिए पाठ 5 पढ़ रहे हैं हम लोग। पहली बूंद। गोपाल कृष्ण कौल की ये कविता है। हम जहाँ से बता रहे थे वहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन पहले जो बता चुके हैं उसको थोड़ा सा संक्षेप में बताते हुए आगे बढ़ते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूर कुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। देखिए, जब बरसात में, वर्षा ऋतु के मौसम में, जब वातावरण में, आसमान में, धरती पर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की सुंदरता को कवि बता रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। कवि कहता है वर्षा ऋतु के प्रथम दिन जब वर्षा हुई और जब से पहली बूंद धरती पर आई, उसी समय से धरती के अंदर जो बीज पड़ा था, सोया हुआ था, पानी के लिए तरस रहा था, जीवन जिसका मुरझा गया था, जिसको जीवन की आशा नहीं थी, उसको नया जीवन मिला। उसके अंदर जीवन अंकुर के रूप में अंगड़ाई लेकर बाहर निकल आया, और वह अंकुर बाहर ऐसा निकल आया मानो नया जीवन अटखेलियां कर रहा हो, उसके अंदर नया जीवन अंगड़ाई ले रहा। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। और ग्रीष्म ऋतु में, बरसात के पहले, जो सूरज के ताप से धरती तपी हुई थी, एकदम तड़प रही थी, जैसे कि कोई बहुत पानी का प्यासा हो और उसका ओठ अधर सूख जाए, ठीक ऐसे ही धरती सूख गई थी, धरती पानी के लिए तरस रही थी। और जब प्रथम दिन पहली बूंद आकर गिरी आई, तो वह बूंद नहीं थी, मानो अमृत, मानो धरती के लिए वह बूंद अमृत के समान था। और उसको पीकर धरती तृप्त हुई। अमृत पीकर, मानो बरसात के पहले बूंद को पीकर धरती तृप्त हुई, और वो अमृत सी उसको जान पड़ी। और फिर वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब कुल की मुस्काई। और धरती ने जब बरसात के पहले बूंद को पिया, बरसात के जल को पिया, तो धरती का जो रोमावली था, जो धरती पर चारों तरफ जो हम देखते हैं दूब घास चारों तरफ लगा है, जिसकी तुलना कभी किससे कर रहा है? हमारे शरीर के रोए से कर रहा है। रोमावली मतलब पंक्ति, कतार। जैसे हमारे शरीर में चारों तरफ रोम की पंक्ति है, ठीक वैसे ही धरती पर चारों तरफ हरी घास बिछी हुई है, रोए के समान। ये धरती का रोआ है, समझिए। तो वसुंधरा मतलब धरती की रोम के समान जो घास थी, वह तृप्त होकर हरी भरी हो गई। जो गर्मी के मौसम में मुरझा गया था, सूख गया था, जो अब हरा भरा नहीं दिखता था, वह बरसात के बूंद से, बरसात के जल से वह पुलकने लगी, खुश हो गई और मुस्कुराने लगी, मतलब हरी भरी हो गई। कब? पहली बूंद धरा पर आई। जब से धरती पर पहली बूंद गिरी आई, तब से यह शुरू हो गया परिवर्तन। घास हरा हो गया, और अंदर जो बीज पड़े थे धरती के अंदर, उसमें अंकुर निकल आया, और उसके अंदर से नया जीवन अंगड़ाई लेने लगा, झांकने लगा। अब आगे देखिए क्या परिवर्तन होता है बरसात के मौसम में। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। अब आसमान में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? कि आसमान में बादल मंडराने लगे, काले काले बादल उड़ने लगे, और जो जल से भरे हुए, तो बादल नहीं, मानो आसमान में सागर ही लहरा है।
मानो सागर ही आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ कवि ने जल से भरे बादल की तुलना किससे की? सागर से की। आसमान में उड़ता सागर, आकाश में बादल जल से भरा हुआ है और उड़ रहा है, मानो सागर ही उड़ रहा है। और कैसे उड़ रहा है? लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। इन काले बादलों में जो बिजलियां चमकती हैं, मानो वो पंख हैं बादल के, और इस पंख के सहारे ये जल से भरे काले बादल आसमान में उड़ रहे हैं। और क्या परिवर्तन होता है? केवल आसमान में काले बादल ही नहीं मंडराते हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। और आसमान में बिजलियां चमकती हैं और इसकी गड़गड़ाहट होती है, भयंकर आवाज करते हैं, गड़गड़ाहट के साथ बादल घूमते हैं। तो मानो ये नगाड़े बजा रहे हैं। जब बजाया जाता है नगाड़ा तो इसका अर्थ हुआ ये किसका प्रतीक है? जगाने का, बताने का, चौकन्ना करने का, सावधान करने का, घोषणा करने का ये प्रतीक है नगाड़ा बजा। तो बादल जब चल रहे हैं तो मानो नगाड़े बजा रहे हैं, मानो जगा रहे हैं नगाड़े बजाकर। बादल की गड़गड़ाहट की तुलना कवि ने नगाड़े से की है, बड़े ढोलक से की है, ढोल से की है, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज होती है। और यह नगाड़ा क्यों बजा रहा है बादल? तो जगाने के, किसको जगाने के लिए? धरती की तरुणाई, धरती की जो जवानी है, धरती की तरुणाई है, उसको जगाने के लिए मानो बादल गरज रहे हैं, मानो बादल नगाड़े बजा रहे हैं। कब से? पहली बूंद धरा पर आई। जब बरसात के मौसम में जब प्रथम दिन बारिश हुई, पहली बूंद धरती पर आई, उस समय ये परिवर्तन हुआ। ये बादल आसमान में बिजलियों के पर लगाकर, पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगे और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ नगाड़े बजाने लगे, ताकि धरती की जवानी, धरती की तरुणाई जगे। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब फिर तुलना कवि फिर आसमान की चर्चा कर रहा है, आसमान के बारे में कह रहा है कवि कि आसमान जो नीला नीला दिखता है, आसमान साफ दिखता है बरसात के मौसम, और इस नीले साफ आसमान में काले काले बादल घूम रहे हैं। तो इसकी तुलना कवि किससे कर रहा है? मानो नीले आंखों में काली पुतलियां, आंखों की काली पुतलियां, आंख नीला आंख है, आसमान नीला रंग का आसमान, कवि कहता है ये मानो नीला आंख है, नयन है, और ये काला जो बादल है मानो इस आंख की पुतलियां हैं। और ये क्या देख रही हैं? धरती की प्यास को देख रही हैं, धरती को पानी के लिए तड़पते देख रही है। धरती तरस रही है, प्यास के लिए तड़प रही है। इसको देखकर इसके काले नीले नयन, काले पुतली वाली ये जो आकाश है, मानो उसके मन में करुणा जग गई, और करुणा से द्रवित होकर, करुणा से विगलित होकर इसके वर्षा के रूप में आंसू झर रहे हैं, अश्रु झर रहे हैं। ये नीले आसमान से काले बादल वर्षा कर रहे हैं, मानो आसमान नीला आंख है, काली बादल, काला बादल इसकी पुतलियां हैं, और वह धरती के प्यास को, तड़प को देखकर करुणा से भर गई और द्रवित हो गई, और वही द्रवित करुणा बरसात के रूप में धरती पर आकर गिर रही है, जिससे धरती की प्यास बुझी, धरती की चिर प्यास बुझाई। और आसमान ने धरती को तड़पते देखकर करुणा से जो अश्रु बहाया, वर्षा हुई, उससे धरती की चिर प्यास, मतलब जो बहुत दिनों की प्यास थी, बहुत दिनों से धरती गर्मी से जो तड़प रही थी, तपन से तप रही थी, लेकिन बरसात के आने से ही, काला बादल छाने से ही, और उसके पहले बूंद के गिरने से ही धरती ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब जो गर्मी के मौसम में धरती की हरियाली नष्ट हो गई थी, सब पत्ते पीले हो गए थे, जल गए थे, मुरझा गए थे, जो जिसकी सुंदरता नष्ट हो गई थी, जो धरती बूढ़ी
धरती दिखाई पड़ती थी, बूढ़ी के समान दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब सस्य श्यामला, सस्य श्यामला मतलब हरी भरी। वंदे मातरम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। देखिए एक पंक्ति है राष्ट्रगीत में, उसमें कहा गया है धरती मातृभूमि को सस्य श्यामलाम मातरम, सस्य श्यामला हरी भरी मातृभूमि, हमारी माता जो हरी भरी है, जो सुंदर दिखाई पड़ती, जो प्रसन्न है, जो पुलकित हरी भरी खुश प्रसन्न दिखाई पड़ती। तो बूढ़ी धरती अब क्या हो गई? सस्य श्यामला हरी भरी हो गई, बनने को फिर से ललचाई। अब पहली बरसात जब हुई, प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरती पर आकर गिरी, उसी समय से यह मुरझाई हुई धरती जो बूढ़ी धरती के समान दिख रही थी, अब वह हरी भरी होने के लिए ललचाने लगी। और बरसात के वर्षा होने से, बरसात में वर्षा होने से अब धरती हरी भरी हो गई। इस प्रकार कवि बरसात का वर्णन करता है, और बरसात के मौसम में जो चारों तरफ परिवर्तन होता है धरती पर, आसमान में, और नए पत्ते, और धरती जो हंसती एक सुंदर स्त्री के समान सुशोभित दिखती है, सुंदर दिखती है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। धन्यवाद।